Hello students, now I will explain here the topic how do living organisms cope with environment. लिविंग ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट से इस इन्वायरमेंट का सामना कैसे करते हैं या अपने आप को वो इन्वायरमेंट में किस टाइप से उसका सामना करते हैं या फिर उसमें बदलते हुए इन्वायरमेंट के में अपने आप को किस टाइप से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट है रेगुलेट, फिर कन्फर्म, माइग्रेशन एंड सस्पेंड। स्टूडेंट फर्स्ट इज दैट हियर रेगुलेट। स्टूडेंट सम ऑर्गेनिज्म मेंटेन होम्योस्टेसिस by physiological and behavioral mean. Such organisms are called regulator. इसका मीन्स है स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस का मीन्स होता है स्टूडेंट मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। जो बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन रखना यही कहलाएगा स्टूडेंट्स। वो भी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल तरीके से उसी को ऐसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर कहा जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपनी होम्योस्टेसिस को फिजियोलॉजिकल तरीके से या बिहेवियरल तरीके से अपने अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर्स कहा गया है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ये स्टूडेंट्स अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं बाय थर्मो रेगुलेशन एंड बाय ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की द्वारा अपने अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, मैमल्स हो या फिर कुछ वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो। सभी के सभी थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन से अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये एक ग्राफ बना हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स का। इसमें क्या है देखिए जो एक्स एक्सिस है वो एक्सटर्नल लेवल को शो कर रहा है और बी एक्सिस जो है वाई एक्सिस वो इंटरनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो एक स्लोप बना हुआ है ये स्लोप कन्फर्मर्स को शो कर रहा है। और स्टूडेंट एक जो है एक्सटर्नल लेवल के जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ है दैट रिप्रेजेंट द रेगुलेटर। और एक जो है स्टूडेंट जो पहले तो स्लोप बना फिर स्ट्रेट लाइन और फिर पैरेलल हो गया, तो ये है पार्शियल रेगुलेटर। तो स्टूडेंट कुछ लिविंग बीइंग एक्सटर्नल लेवल से अपना इंटरनल लेवल इम्प्रूव करते चले जाते हैं कन्फर्मर्स, और जो अपने लगातार एक्सटर्नल लेवल से अपना इंटरनल लेवल कांस्टेंट रखते हैं वो रेगुलेटर। और जो पहले जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इंटरनल लेवल भी इंक्रीज हुए लेकिन बाद में कांस्टेंट हो गए, ऐसे रेगुलेटर पार्शियल रेगुलेटर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो प्लीज you just draw this graph on the fair copy also. Now student we discuss here next thing, the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature. Student mammals जो होते हैं mammals are those animals which have mammary glands and they have ability to maintain the constant body temperature, so they are called the warm blooded animals. ओके स्टूडेंट, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है, इसलिए स्टूडेंट ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन
बॉडी टेम्परेचर समर में जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का अंदर का कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है वो पोर्स के द्वारा, और इसी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल डाउन रहती है। होता क्या है, जो स्वेट निकलता है उसमें वाटर और साल्ट्स होते हैं। वाटर क्या करता है, बॉडी के सरफेस पे आकर के वो तुरंत वाटर हमारी बॉडी के अपर सरफेस का क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में चेंज हो जाएगा, और फिर हमारी बॉडी हीट को लूज़ करती चली जाएगी और हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो स्टूडेंट ये रहता है। तो समर सीजन में जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर मोर हो जाता हमारी बॉडी टेम्परेचर से, तब हमारी बॉडी इस बदलते हुए टेम्परेचर में या ज़्यादा टेम्परेचर में अपने आप को कैसे उसका मतलब उसमें अपने आप को एडजस्ट करती है। तो वो देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी से स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलना शुरू होता है, और स्वेट्स में मैंने बताया अभी साल्ट्स और वाटर होता है। और स्टूडेंट जो वाटर है वो बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इन विंटर, जब हम विंटर सीजन में स्टूडेंट जब हम पहुंचते हैं, जैसे हम विंटर सीजन जब आ जाती है तो टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो लोअर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी लोअर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट प्रोड्यूस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। तब हमें एक्सरसाइज के द्वारा क्या करना चाहिए, हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए, और बॉडी टेम्परेचर को जब एक्सरसाइज करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो 100% हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। तो स्टूडेंट, प्लांट्स डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म। प्लांट के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, मैकेनिज्म नहीं होती है टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जैसा कि एनिमल्स में। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बात की थी रेगुलेटर की। तो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने अपनी होम्योस्टेसिस को फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरली मेंटेन किया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक टेम्परेचर का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन हुआ कि अगर समर सीजन होगी तो टेम्परेचर मोर हो जाता, तब हम लोग मैमल्स कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और स्टूडेंट जब विंटर आती है तो अपने आप को कैसे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर करते हैं। प्लांट्स में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस हियर कन्फर्म्स। कन्फर्म्स में क्या है, देखिए स्टूडेंट, मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। लगभग 99% ऐसे या नियरली ऑल प्लांट्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय एम्बिएंट टेम्परेचर, और इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कह सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर के द्वारा डिटरमाइंड होता है। होता क्या है स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वो तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, वो कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना बॉडी अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो होम्योस्टेसिस उनकी हमेशा बदलती रहती है। तो देयर बॉडी टेम्परेचर, हाँ नेक्स्ट है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट एम्बिएंट वाटर osmotic concentration. Such animals and plant are simply called conforms. स्टूडेंट, होता क्या है, कुछ एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है स्टूडेंट वो लगातार बदलती रहती है,
ऑफ एम्बियंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मतलब वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से हमेशा बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन हमेशा चेंज होती रहती है। सच एनिमल्स एंड प्लांट आर सिंपली कॉल्ड कन्फर्मर्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को कन्फर्मर्स कहा गया है। स्टूडेंट, लॉस और गेन ऑफ हीट इज अ फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। स्टूडेंट, जो हीट का गेन या लॉस है ये सरफेस एरिया के का ही एक फंक्शन है। स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, छोटे एनिमल्स में स्टूडेंट क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होती है रिलेटिव टू द देयर वॉल्यूम, जैसे कि उनका जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया स्मॉल एनिमल्स के पास होती है। दे लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट इन लो टेम्परेचर, और ये अपना बॉडी हीट को बहुत तेज़ी से लूज करते हैं स्टूडेंट। सो दे एक्सपेंड एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म फॉर एडजस्टिंग, और वे स्टूडेंट अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं टू जनरेट बॉडी हीट। बॉडी हीट को जनरेट करने के लिए स्टूडेंट वो मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करने से वो अपनी बॉडी हीट को जनरेट करते हैं, जिससे उसके अंदर की एनर्जी जो है जल्दी से जल्दी एक्सपेंड हो जाती है, देयर मतलब बढ़ जाती है, अब एक्सपेंड हो जाती है। देयरफॉर वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन, जैसे कुछ यहाँ इसीलिए होता क्या है स्टूडेंट, बहुत ही स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रू और हमिंग बर्ड्स ये पोलर रीजन में बहुत ही कम पाई जाती हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन सम स्पीसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट, एवोल्यूशन से क्या हुआ, कुछ स्पीसीज में अपने आप को मतलब कुछ स्पीसीज इवॉल्व हुई जिनके अंदर मतलब अपना एनवायरनमेंट रेगुलेट करने की एबिलिटी आ गई, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन, बियॉन्ड दैट लिमिट दे कन्फर्म, केवल एक एनवायरनमेंट की लिमिटेड रेंज तक वो रेगुलेट कर सकते हैं, और स्टूडेंट इसके बाहर मतलब अगर एंड बियॉन्ड द लिमिट, और इस लिमिट के बियॉन्ड में जाएंगे तो ये कन्फर्म्स होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन फेवरेबल कंडीशन रीअपीयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। स्टूडेंट, माइग्रेशन का मीन्स होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब एक जगह रह रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है और उनके लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ से कुछ एनिमल्स जो है उस एरिया से ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर स्टूडेंट उनके लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, तो यही कहलाएगा माइग्रेशन। जैसे भरतपुर राजस्थान में कुछ बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन बर्ड्स जो होती हैं वो साइबेरिया कंट्री से उड़ कर के और भरतपुर राजस्थान में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये जब ही आती हैं जब वहाँ पर बहुत ही हार्श कंडीशन हो जाती है लाइफ के लिए, जब बहुत लो टेम्परेचर होने लगता है, तब वो वहाँ से या मतलब भरतपुर राजस्थान की तरफ माइग्रेट करके आ जाती हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म टेम्पररी मूवमेंट करेगा फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, मतलब ऐसे हैबिटेट जहाँ पे बहुत सारी मतलब कंडीशन फेवरेबल ना हो, तो ऐसे हैबिटेट को स्ट्रेसफुल हैबिटेट कहेंगे। तो वहाँ स्ट्रेसफुल हैबिटेट से कुछ ऑर्गेनिज्म का टेम्पररी मूवमेंट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया और ज़्यादा फेवरेबल कंडीशनल एरिया में वो बर्ड्स जो है मूव कर जाते हैं और रिटर्न और फिर वापस आते हैं व्हेन फेवरेबल कंडीशन रीअपीयर,
जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा से आ जाती है वहीं पर तो वापस भी आ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट इस टाइप के मूवमेंट को ही माइग्रेशन कहा गया है। तो स्टूडेंट जैसे लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन इज़ वेरी कॉमन इन बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन होते हैं। इन विंटर फेमस क्योलेडियो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया कंट्री से हजारों की संख्या में बर्ड जो है राजस्थान में, जो एक भरतपुर राजस्थान में एक पार्क है क्योलेडियो नेशनल पार्क, उसमें बहुत से बर्ड्स आ जाते हैं फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। स्टूडेंट एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड आर साइबेरियन क्रेन, वेल, कैरिबियो, लैम्प्रे, ईल, सैल्मन। ये सब स्टूडेंट माइग्रेटरी एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो माइग्रेशन इसीलिए तो होता है स्टूडेंट जिससे कि कोई भी लिविंग बीइंग बदलते हुए एनवायरनमेंट में जहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं वहाँ से हेल्दी कंडीशन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिससे ऐसे मतलब जो एनिमल्स या जो भी एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ को कहने का सस्टेन करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर वो हार्शफुल कंडीशन में रहेंगे तो वही उनकी डेथ का कारण बन जाएगा। तो इसलिए वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए माइग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड में क्या है स्टूडेंट, सम बैक्टीरिया फंजाई लोअर प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस शो डाउन मेटाबॉलिक रेट। कुछ बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट्स हैं, ये स्टूडेंट अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देते हैं एंड फॉर्म थिक वाल्ड स्पोर। अपने चारों तरफ एक थिक वाल्ड स्टूडेंट एंड फॉर्म अ थिक वाल्ड स्पोर टू ओवरकम स्ट्रेसफुल कंडीशन। और स्टूडेंट ये अपने चारों तरफ क्या करते हैं, थिक वाल बना लेते हैं जिससे कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। दीज स्पोर्स जर्मिनेट अंडर ऑनसेट सुटेबल इन्वायरमेंट। और इनके जो स्पोर्स हैं वो स्ट्रेन अपने चारों तरफ बहुत ही थिक वाल बना लेते हैं जिससे कि वो जब सुटेबल कंडीशन इन्वायरमेंट की आती है तभी वो जर्मिनेट करेंगे। ऐसे ही एनिमल्स दैट फेल टू माइग्रेट माइट अवॉइड stress by escaping in time। स्टूडेंट एनिमल्स दैट फेल टू माइग्रेट, जो एनिमल्स माइग्रेट करने में असफल हो जाते हैं या माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम, तो स्टूडेंट वो स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कुछ समय के लिए जो है छुप जाते हैं। जैसे बियर, फ्रॉग, ये सब क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं इन विंटर सीजन में। आपने बियर, फ्रॉग जैसे कुछ एनिमल्स को स्लीपिंग स्टेज में जाते मतलब रहते हुए देखा होगा, क्योंकि ये अपने मतलब स्ट्रेस, ये एनिमल्स ऐसे हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो स्ट्रेस फुल कंडीशन में या स्ट्रेसफुल जब इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है तो कुछ समय के लिए छुप जाते हैं और स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं। उसी को हाइबरनेशन कहा गया है। स्टूडेंट जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी इनकी ये स्लीपिंग स्टेज से बाहर निकल आते हैं और फिर ये आसानी से फिर उस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। स्नेल फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर। स्टूडेंट जो एनिमल्स समर सीजन जब आती है तब वो अपने आप को एस्केप कर लेते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को एस्टिवेशन, ऐसी कंडीशन को एस्टिवेशन कहा जाता है। तो स्नेल और फिश एस्टिवेशन में जाते हैं समर को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। जू प्लैंकटन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एंटर डायोपॉज। और जू प्लैंकटन जो है अनफेवरेबल कंडीशन में स्टूडेंट डायोपॉज में एंटर कर जाते हैं। डायोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट जिसमें जैसे अमीबा अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो यही कहलाता है मतलब
स्टूडेंट डायोपॉज को तो कुछ जू प्लैंकटन है जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्टूडेंट डायोपॉज में चले जाते हैं। तो जैसे अमीबा का फॉर्मेशन, अमीबा का चारों तरफ सिस्ट बना लेना। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड सस्पेंड, माइग्रेशन, कन्फर्म्स एंड रेगुलेट्स। थैंक यू।